देखो प्रमेय 11.2 थेल्स प्रमेय की विलोम है, जो कल समझाई थी हमने प्रमेय, उसके बिल्कुल विपरीत है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, यानी कि किसी त्रिभुज है, इसको ये एक रेखा इस प्रकार से काट रही है कि इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती, तो हमें ये समांतर सिद्ध करनी इस तीसरी भुजा के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमसे दिया है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी कि जो कल सिद्ध किया था वो आज दिया है, क्योंकि विलोम है। कल हमने सिद्ध किया था कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, जबकि ये समांतर दी हुई थी। आज उल्टा ये बराबर दे दी बटा ये, और वापस ये समांतर सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है DE ये तीसरी रेखा के भुजा के समांतर होती है, समांतर BC। किसी प्रमेय की और उसकी विलोम की रचना बिल्कुल एक जैसी होती है, तो रचना में इसमें भी हम B को इससे मिलाएंगे, कल भी हमने B को इससे मिलाया था। D को C से मिलाएंगे, कल भी हमने D को C से मिलाया था। D से लंब डालेंगे DG AC पर, और E से लंब डालेंगे AB पर EF। ये हमारी रचना है। तो रचना में हम क्या लिखेंगे? B को E से तथा C को D से मिलाया, और क्या किया? और हमने DG लंबवत AC और EF लंबवत AB खींचे। EF लंबवत AB व DG लंबवत AC खींचे। उपपत्ति, तो देखो कल वाली से बिल्कुल विपरीत चलेगा सारा काम। कल हमने ये कहा था कि ये समांतर है, इनका एक ही आधार है, अतः इनके क्षेत्रफल समान होंगे, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CD। आज ये लास्ट में सिद्ध करेंगे कि देखो इनके क्षेत्रफल समान है, ये एक ही आधार पे बनी हुई है, अतः समांतर होनी चाहिए। तो कुल मिला के कल जो हमारा पहला बिंदु था, आज वो अंत में चला जाएगा, और उसी प्रकार से हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखो शुरू करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि त्रिभुज ADE व त्रिभुज BDE के उभयनिष्ठ ऊंचाई EF है। लिखेंगे त्रिभुज ADE व त्रिभुज BDE की उभयनिष्ठ ऊंचाई क्या है? EF है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, कल की प्रमेय में भी यही बातें बताई गई है, इसलिए सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE अर्थात ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल और BDE त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 1/2 आधार AD ऊंचाई EF, और इसका आधार DB और ऊंचाई EF। इस प्रकार से EF से EF कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा AD बटा DB। इसी प्रकार अब हम ये वाली ऊंचाई लेंगे DG, तो त्रिभुज ADE व त्रिभुज BCE की उभयनिष्ठ ऊंचाई DG है। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ADE व त्रिभुज BCE की उभयनिष्ठ ऊंचाई DG है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE
बराबर 1/2, इसका आधार हो जाएगा AE और ऊंचाई हो जाएगी DG, AE गुणा DG। देखो ये जो मैं समीकरण 1 और 2 लिख रहा हूं, ये मैंने कल भी ऐसे कैसे लिखी थी, इसलिए आपकी समझ में बहुत अच्छी आनी चाहिए। इस त्रिभुज CDE का आधार EC और ऊंचाई DG, EC गुणा DG। ये DG से DG और 1/2 से 1/2 कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा AE बटा EC। ये रिजल्ट हमने कल भी लिखे थे और आज भी लिखे थे। कल हमारा टारगेट था बाया पक्ष बराबर करना, आज हमारा टारगेट है दाया पक्ष बराबर करना। तो देखो AE बटा EC की जगह हम दिया है AD बटा DB यहां रख सकते हैं, तो वापस लिखते हैं इंप्लाइज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर AE बटा EC की जगह AD बटा DB, क्योंकि हमसे दिया है चूंकि AE बटा EC बराबर AD बटा DB दिया है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1 का भी राइट पक्ष AD बटा DB है, 2 का भी राइट पक्ष AD बटा DB है, तो इनके बाएं पक्ष बराबर होने चाहिए। तो लिखेंगे 1 व 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, मैंने ये ऐसा कैसा लिखा है बाया पक्ष। अब इसका बाया पक्ष एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, और देखो ये इससे कट जाएगा तो यहां बचेगा 1 बटा एरिया ऑफ BDE बराबर 1 बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। और इस प्रकार जब इनको क्रॉस गुणा करेंगे तो ये इस 1 से गुणा हो जाएगा, ये इस 1 से गुणा हो जाएगा, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। और जब मैंने पर में शुरू की थी तो शुरू में ही बता दिया था कि आज हमारा टारगेट इस त्रिभुज को BDE को और CDE को बराबर सिद्ध करना है, और वो आ गया। अब देखो ये त्रिभुज BDE जो है ये भी DE आधार पे है, और जो त्रिभुज CDE है ये भी DE आधार पे है, अर्थात ये दोनों क्षेत्रफल में भी बराबर है और एक ही आधार पे स्थित है, अतः ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, इसलिए DE समांतर BC, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एवं दोनों का उभयनिष्ठ आधार क्या है, DE है। इस प्रकार से ये पूरी जो रामायण है यहां से यहां तक की ये बता रही कि ये ऐसे दो त्रिभुज है जिनके क्षेत्रफल बराबर है और ये एक ही आधार पर स्थित है, अतः ये एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, इसलिए DE समांतर BC, और यही हमें सिद्ध करना था। अभी हमने जो थेल्स प्रमेय का विलोम समझाया वो बुक में अलग प्रकार से दे रखा है, तो उसको आप स्वयं देख लेंगे। और कल जो प्रमेय समझाई थी 11.1 और आज जो प्रमेय समझा दी 11.2, इन दोनों से जो निष्कर्ष निकलता है वो आप और देख लीजिए। हमने बताया था कि अगर ये इसके समांतर हो तो क्या होता है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, लेकिन इन्हीं के समांतर होने से हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। रिजल्ट नंबर 1 ये तो मेन पर में हो ही गई, AD बटा हम पूरा AB भी लिख सकते हैं, और इसी प्रकार AE बटा पूरा AC भी लिख सकते हैं, अर्थात हम DE समांतर BC होने के कारण मूल रिजल्ट तो ये लिखते हैं, परंतु इसी के समांतर होने से ये रिजल्ट भी हम लिख सकते हैं। तो इसको से प्रूव करना बहुत आसान है, दोनों पक्षों में 1 जोड़ के
और आप एलसीएम लेके कर सकते हो। इसके अलावा इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, अर्थात डीबी ऊपर, एडी नीचे, ईसी ऊपर और एई नीचे। तो अगर ये समांतर है तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, सीधा कहेंगे भाई थेल्स पर में से ये समांतर, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं। हम इसका भी उल्टा लिख सकते हैं, ये नंबर 2 हुआ, हम इसका भी उल्टा लिख सकते हैं, अर्थात ए बी ऊपर, ए डी नीचे और ए सी ऊपर और ए ई नीचे। ये रिजल्ट भी हम लिख सकते हैं। इसके विपरीत हम ये भी लिख सकते हैं नंबर 4 पे कि ये नीचे वाला ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि डी बी बटा फिर पूरा ए बी, इसी तरह से ई सी बटा पूरा ए बी। ये रिजल्ट भी हम लिख सकते हैं इन्हीं के समांतर होने से। और हम ये रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि इसका उल्टा, ए बी ऊपर बटा डी बी, और ये देखो ए सी लिखना था, मैंने जल्दबाजी में गलत लिख दिया, और ए सी ऊपर और ई सी नीचे। और इसी प्रकार से अगर हमारे पास ये रिजल्ट है तो भी हम विलोम में इसको समांतर कह सकते हैं, ये रिजल्ट है तो भी हम इन्हें समांतर कह सकते हैं, ये रिजल्ट है तो भी इन्हें समांतर, अर्थात उल्टा सीधा हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। और हम जब क्वेश्चन हल करवाएंगे तब क्लियर कर देंगे।